नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। खबर बरेली से, जहां केसर शुगर मिल के बकाया भुगतान को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। अब लंबित भुगतान का तारीख का ऐलान हो गया है। बता दें कि केसर शुगर मिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद मिश्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केसर शुगर मिल पर पिछले सत्र का बकाया गन्ना भुगतान, जो कि सिर्फ 35 करोड़ बचा है, इसे 31 दिसंबर तक पूरा कर दिया जाएगा। इसी के साथ बाद में और वर्तमान पेराई सत्र का भुगतान करना भी शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केसर शुगर मिल को 90 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं और अगले 90 वर्ष तक केसर मिल चलेगी, इसमें कोई राय नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग किसानों को भ्रमित कर उनके गन्ने को औने पौने दामों पर खरीदना चाहते हैं, इसलिए केसर मिल के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। सत्र है केसर शुगर मिल का, वो कैसा चल रहा है? जैसे कि आम लोगों में ये, विशेषकर किसानों में ये संशय है इस बात को लेकर के कि 31/12/2024 तक पिछले वर्ष का भुगतान पूरा नहीं कर पाएंगे। क्या कहना आपका इस बारे में? देखिए, पेराई सत्र तो अभी तक ठीक चल रहा है किसान भाइयों के सहयोग से, और हमने अब तक करीब 35 लाख कुंटल गन्ने का क्रशिंग कर ली है। लेकिन इस बार चूँकि पैदावार काफ़ी कम हुई है, बीमारी लगने से 238 ज़्यादा रोग ग्रसित हो गया, इसलिए जो पैदावार है वो खेतों में कम निकल रही है। तो गन्ना की अवेलेबिलिटी तो ओवरऑल कम रहेगी। तो हमारा जो टारगेट है कि हम 1 करोड़ से ऊपर गन्ना क्रश करें, वो शायद पूरा ना हो पाए। जैसे कि एक दूसरा, आपने जो प्रश्न किया कि 31 दिसंबर तक हम इस वर्ष का भुगतान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। ये बेसिकली संशय का कारण इसलिए हो रहा है कि जो यहाँ की हमारी प्रतिद्वंदी चीनी मिलें हैं, जो हमारे क्षेत्र में चाहती हैं कि किसी तरीके से अराजकता का माहौल बना रहे और हमारा गन्ना उनको मिलता रहे किसी प्रकार से, उसलिए वो इस तरीके की भ्रांतियाँ लोगों में फैला रही हैं। केसर चीनी मिल ने पिछले 2-3-4 साल से, आप देख रहे होंगे, जो हमारी देयता बचती अवशेष रहती है उसकी हम 31 दिसंबर की डेट देते हैं, और हम हर वर्ष 31 दिसंबर से पूर्व ही पेमेंट कर देते हैं। इस वर्ष भी हमारा पूरा प्रयास है और हमें आशा है कि हम 31 दिसंबर से पहले वो पेमेंट कर देंगे। आज सवेरे तक हमारे ऊपर अवशेष धनराशि मात्र 35 करोड़ बची है पिछले वर्ष की। क्या फैक्ट्री प्रबंधन फैक्ट्री को बेचना चाहता है? ऐसी चर्चाएं क्षेत्र में फैली हुई हैं, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये तो जैसा आपने पहला प्रश्न किया था उसी से इसका आप उत्तर निकाल सकते हैं। ये जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अन्य चीनी मिलों का हस्तक्षेप हो रहा है, क्योंकि कुछ चीनी मिलें, मैं नाम नहीं लूँगा, आप भी जानते हैं, उनके यहाँ ना तो कोई गन्ना है, ना वो गन्ने का कोई उत्पादन या डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। वो तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि केसर चीनी मिल का चूँकि भुगतान बुरा है, तो उन्हें कुछ सेंटर मिल जाएँ, कुछ सेंटर में वो पोचिंग कर लें, कुछ यहाँ दलाल पैदा कर दें, उनसे गन्ना ले लें। इसके अलावा उनके कोई वो नहीं, तो वही लोग इस तरीके की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। नहीं, कुछ संपत्तियाँ जैसे फैक्ट्री की बेची जा रही हैं, इससे और इन चीज़ों को बल मिल रहा है। मैं आपको बताऊँ, केसर चीनी मिल 1933 में लगी थी, 91-92 वर्ष हो गए। पूरे प्रदेश में जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट काम कर रहे हैं चीनी मिलों में, शायद ही 1-2 होंगे जो हमारे लेवल के हों, बाकी सब कल के हैं, और उनका कल क्या होगा ये अभी तय नहीं है। लेकिन हमारा 90 वर्ष का इतिहास तो प्रूवन है, और अगले 90 वर्ष भी चलेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको बता दूं कि जिन चीनी मिलों को बेचकर भागना होता है, वो चीनी मिलें अपनी उधारी को दूर नहीं करती। मेरी चीनी मिल ने पिछले 5 वर्ष में 196 करोड़ रुपए का बैंकों को भुगतान किया है, जिससे कि चीनी मिल का स्वास्थ्य ठीक रहे और चीनी मिल का प्रबंधन, चीनी मिल का प्रबंध मंडल जो है उसी के हाथ में रहे। इसीलिए 196 करोड़ का अगर हमें भागना हो, बेचना हो, तो मैं ये लायबिलिटी क्यों दूर करूंगा? आप कोई भी चीनी मिल, नवाबगंज को देख लीजिए, या जो चीनी मिलें बिकी हैं उनकी स्थिति देख लीजिए, कोई अपना भुगतान बैंकों का या किसी का नहीं देता है। हम सिर्फ दे इसलिए रहे हैं, और हमारी इस पे रात दिन काम चल रहा है। और इस वर्ष आप देखेंगे कि हम गन्ने के भुगतान में भी बहुत सुंदर ढंग से जो हमारे प्रयास चल रहे हैं उनका रिजल्ट आएगा, और इस बार हमारा गन्ने का भुगतान भी उतना नहीं बचेगा जितना पिछले कुछ वर्षों से बच रहा है, जिससे हमें ज़्यादा परेशानी होती है। वर्तमान सत्र की अगर बात करें तो इसका भुगतान कब से आप शुरू करेंगे? 31 दिसंबर से पहले हम पिछले वर्ष का भुगतान समाप्त कर देंगे, और जिस दिन समाप्त करेंगे उसके तुरंत बाद हम इसका भुगतान प्रारंभ कर देंगे। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जैसे हर वर्ष हमारी अभी कुछ वर्षों से 130 करोड़ के करीब देयता बचती है, जो हम दिसंबर तक क्लियर कर पाते हैं, वो इस वर्ष
75 करोड़ से ऊपर नहीं होगी, कम तो हो सकती है। अच्छा, काफ़ी गन्ना बहेड़ी क्षेत्र का जैसे सितारगंज, मीरगंज, किच्छा आदि क्षेत्रों में जा रहा है, इसको रोकने के लिए क्या आप उपाय कर रहे हैं? देखिए, ये तो सभी लोग देख रहे हैं, जा रहा है, और उसमें हमारी तरफ से कोई हम प्रयास ज़्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि किसान जो गन्ना ले जा रहा है उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। लेकिन जो दलाल ले जा रहे हैं उसके लिए गन्ना विभाग प्रभावी कार्रवाई करता है बीच बीच में। अभी आज ही की अखबार में मैं सुबह पढ़ रहा था कि कोई सेमीखेड़ा चीनी मिल में भी इस तरीके की वारदात हुई है, उसमें मीरगंज चीनी मिल के खिलाफ FIR हुई है। तो गन्ना विभाग अपने हिसाब से करता है, और हम चूंकि आज की तारीख में रोकेंगे अगर गन्ना, तो लोग कहेंगे कि आप भुगतान दे नहीं रहे तो गन्ना क्यों रोक रहे हो। लेकिन हाँ, हमारा अपने किसान भाइयों से अनुरोध ये है कि वो दलालों की बातों में, चीनी मिलों के झूठे वादों में ना आए। उनकी अपनी चीनी मिल है, इसे गन्ना सप्लाई करें, और यही चीनी मिल है जिसके पीछे इस क्षेत्र की उन्नति है, यहाँ के लोगों की उन्नति है। और आगे 1 वर्ष के बाद आप इसको वास्तव में फिर देखेंगे कि चीनी मिल अपने पुराने रूप में आ गई है, और यहाँ का किसान अपने को बहुत खुशहाल और हर तरीके से समृद्ध महसूस करेगा। एक चर्चा क्षेत्र में फैली हुई है कि केसर शुगर मिल अपनी संपत्तियां बेच रही है, और लोगों में इसको लेकर काफ़ी मतलब घबराहट सी है किसानों में, अगर बात करें इसके बारे में क्या कहना है? ये बिल्कुल घबराहट का विषय नहीं है। ये भी वही मैंने जैसा बताया कि जो हमारे खिलाफ दुष्प्रचार चल रहा है, उस दुष्प्रचार का ही हिस्सा है। हाँ, हम अपनी संपत्तियां बेच रहे हैं, तो संपत्तियां बेचने का कारण है, भाई हम चाहते हैं कि हमारे किसानों का भुगतान पूर्ण रूप से हो जाए। तो जो हमने 196 करोड़ जैसे बैंक को दे दिया, तो हम किसान को कहाँ से देंगे? चीनी मिल में कोई प्रॉफिट नहीं है कि हम एक साथ दे दें। संपत्तियां बेचेंगे, उससे जो हमारी आय होगी उसी से तो देंगे। उसी क्रम में हमने अपनी संपत्तियों का एडवर्टाइजमेंट भी निकाला है। लेकिन लोग चाह रहे हैं कि 100 रुपये की चीज़ 2 रुपये में खरीद लें, वो भी हम बेचना नहीं चाहते। कोई चोरी की संपत्ति तो है नहीं हमारी। तो हम उन संपत्तियों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए बेच रहे हैं कि उससे हमें आय हो, और वो आय हमारे गन्ना मूल्य के सापेक्ष हम दें, जिससे गन्ना मूल्य हमारा कम हो जाए। यही उद्देश्य है। ये खुद में बता रहा है कि चीनी मिल की कोई ऐसी प्रबंधन की वो मन नहीं है कि वो इसे बंद कर देगा या किसी और हाथों में प्रबंधन चला जाएगा। ये तो लोगों ने फैलाना है, क्योंकि आप जानते हो कि उनका हित इसी से है। लोगों में घबराहट होगी तो उन्हें गन्ना मिलेगा, तो 280 में खरीद लेंगे, 320 में खरीद लेंगे, वो बंद हो जाएगा जैसे जैसे लोगों को मालूम पड़ रहा है। ये बताइए, हम 35 लाख कुंटल गन्ना किसानों ने दिया, क्यों दिया? भरोसा ही तो है उनका। उन्हें मालूम है कि उनकी 90 साल से जो चीनी मिल चल रही है, ये किसी प्रकार की देर हो रही है, लेकिन एक भी पैसे का भुगतान आज तक इस 92 वर्ष में चीनी मिल ने नहीं रोका किसी भी किसान का। तो चीनी मिल के जो काम है उसी से तो किसान दे रहा है गन्ना, किसी के कहने से नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं, वो भ्रांतियों में आ जाते हैं, तो लोग उसका भ्रम फैलाकर और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इसके अलावा और क्या बोलूं? बरेली से सी न्यूज संवाददाता वाजिद की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।